रात के 2 बजे हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपका फोन। हाँ, वही आपका असली दोस्त है। आपकी आंखें थकी हुई हैं, आपका दिमाग आपको सोने के लिए कह रहा है, लेकिन आपकी उंगलियां बस स्क्रॉल करती रहती हैं। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दोस्त गोवा में है, एक बिल्ली पियानो बजा रही है और आप बस देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं चला कि 2 से 4 कब बज गए। जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रक ने आपको कुचल दिया हो। सिर भारी, आंखें लाल, बस एक खराब मूड। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। जब आपकी माँ कुछ पूछती हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, और जब आपका बॉस कुछ कहता है तो नौकरी छोड़ने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपने रात भर अपने दिमाग को आराम नहीं दिया। हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जिसका हमारी असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। देर रात तक स्क्रॉल करना एक लत बन गया है। आप सोचते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन वो घंटों में बदल जाते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें अपने फोन से चिपकाए रखता है। हम ब्रेकिंग न्यूज, दोस्त के अपडेट या नए ट्रेंड को मिस न करने की कोशिश में अपनी नींद और शांति खो देते हैं। ये एक जाल है और हम खुद इसमें फंसते जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सुबह पर ही असर नहीं डाडिक्शना, ये आपके पूरे दिन पर असर डाडिक्शना है। जीरो फोकस, क्रिएटिविटी खत्म। आप बस दिन काट रहे होते हैं, शाम का इंतजार करते हैं, फिर वही फोन। रात को नींद नहीं, दिन में एनर्जी नहीं, एक विशियस साइकिल। और आपका बेचारा दिमाग इस साइकिल में पिस रहा है। अब समय आ गया है कि फोन को साइड टेबल पर साइलेंट मोड पर रख दें। 2 अलग अलग स्टोरीज। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट और समीर एक आईटी प्रोफेशनल। रिया दिन भर पढ़ाई करती है, पर रात में उसे अपने फोन पर सब दिखता है। फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फोमो की वजह से उसका फोकस बिगड़ जाता है, उसका मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। समीर का दिन ऑफिस की स्क्रीन पर निकडिक्शना है और रात में वो फोन भी नहीं रख पाता। ऑफिस की ईमेल्स, प्रोजेक्ट्स का डर। उसके लिए फोन सुकून नहीं, बस स्ट्रेस का दूसरा नाम है। उनकी लाइफ अलग है, पर प्रॉब्लम एक है, स्क्रीन टाइम बर्नआउट। रिया को लगता है कि वो पीछे छूट रही है। समीर को लगता है कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी ऑफलाइन हुआ तो सब खराब हो जाएगा। उन्होंने ये प्रेशर खुद पर डाल लिया है, डिजिटल दुनिया की वजह से। नींद खराब है, मूड अजीब है, रियल लाइफ वर्चुअल लाइफ के बोझ तले दब रही है। ये एक छिपा हुआ एपिडेमिक है। ये नॉर्मल लगता है, पर ये सही नहीं है। स्टूडेंट्स पढ़ाई बैलेंस नहीं कर पा रहे, प्रोफेशनल्स लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे। दोनों स्ट्रेस्ड हैं, थके हुए हैं और अंदर से अकेले हैं। स्क्रीन ने उन्हें दुनिया से कनेक्ट किया, पर खुद से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसे समझना और ठीक करना जरूरी है। थोड़ी साइंस की बात करते हैं। मेलाटोनिन हमारे दिमाग का स्लीप स्विच। जैसे ही शाम होती है, मेलाटोनिन रिलीज होता है और हमें नींद आने लगती है। लेकिन आपके फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को कंफ्यूज्ड कर देती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है। कम मेलाटोनिन, नींद नहीं आती, आपकी बॉडी की नेचुरल क्लॉक बिगड़ जाती है। अधूरी नींद से आपका मूड खराब हो जाता है, फोकस कम हो जाता है और आपका दिमाग रिचार्ज नहीं हो पाता। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स से आपको डोपामाइन में एडिक्शना है, एक छोटा सा हाई, लेकिन इसकी आदत लग जाती है। हम बार बार अपना फोन चेक करते रहते हैं और हम असली खुशी से दूर होते चले जाते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हुए हम असली जिंदगी का मजा खो देते हैं। ब्लू लाइट और डोपामीन, यह एक डबल वामी है जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। इसमें आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको कुछ सच्ची कहानियां बताती हूँ। अंकित एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने ब्रेक में इंस्टाग्राम खो एडिक्शना है। अपने दोस्त को यूरोप में घूमते हुए देखता है, तुलना, तनाव, आत्मविश्वास कम हो जाता है। प्रिया एक नई माँ, मम्मी ग्रुप्स में परफेक्ट माँओं को देखती है, खुद की तुलना करती है और डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगती है। रोहन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, लिंक्डइन पर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है, खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करता है और बर्न आउट हो जाता है। 3 अलग अलग लोग, एक बड़ी समस्या, सोशल मीडिया का दबाव, एंग्जाइटी। हर कोई अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील्स से कर रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, जबकि असल में हर कोई कर रहा है।
सोशल मीडिया पर आप केवल सबसे अच्छे हिस्से देखते हैं, असली जिंदगी नहीं। यह समस्या असली है, यह आम है। आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के पर्दे के पीछे एक कहानी होती है। अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से न करें। इसे समझना पहला कदम है। बर्नआउट धीरे धीरे आता है, उसके लक्षण जान लो। हमेशा थके रहना, नींद पूरी होने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, हमेशा परेशान महसूस करना, काम में मन न लगना, जो काम पहले मजेदार लगता था अब बोझ लगने लगे, सोशल लाइफ से दूरी बनाना, दोस्तों के साथ घूमना पसंद न करना, अकेले रहना पसंद करना, नींद की दिक्कतें, रात को नींद न आना या दिन भर सोते रहना। क्या आपको इनमें से ज्यादातर लक्षण दिख रहे हैं? शायद आप बर्नआउट की तरफ बढ़ रहे हो। ये समझना जरूरी है। खुद से ईमानदार रहो। पहला कदम है इसे स्वीकार करना। अगला कदम एक्शन लेना। ओके, टाइम फॉर एक्शन। एक प्रैक्टिकल प्लान। पहला स्टेप, डिजिटल डिटॉक्स। अपने फोन के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। सोने से 1 घंटे पहले उसे दूर रख दो। अपने बेडरूम को नो फोन जोन बनाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन मत चेक करो। फोमो से लड़ो। जो लाइफ तुम सोशल मीडिया पर देखते हो वो हमेशा रियल नहीं होती। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। अपनी जर्नी पर फोकस करो। जो भी तुम्हें बुरा महसूस कराता है उसे अनफॉलो कर दो। उन चीजों को फॉलो करो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं। सेल्फ केयर, रोज एक्सरसाइज करो, पूरी नींद लो और एक रूटीन बनाओ। अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रियल कनेक्शंस बनाओ। अगर तुम अकेले नहीं कर सकते तो हेल्प मांगो, फ्रेंड्स, फैमिली या किसी प्रोफेशनल से। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। जैसे तुम बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही स्ट्रेस के लिए काउंसलर के पास जाओ। तुम इस फाइट में अकेले नहीं हो, हेल्प अवेलेबल है। पहला स्टेप लो। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। अपने फोन को एक टूल बनाओ, अपना बॉस नहीं। अपने माइंड को रिचार्ज करो। अपनी रियल लाइफ जियो, वर्चुअल नहीं। तुम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ये सिंपल है। रेस में भागते हुए खुद को मत भूलना। लाइक्स, शेयर्स, प्रमोशंस, ये सब बेकार हैं अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। फोन और सोशल मीडिया बस टूल्स हैं, उन्हें अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने देना। आपकी असली दौलत आपका सुकून है, आपकी नींद है, आपकी मेंटल वेलबीइंग है। खुद को थोड़ा टाइम दो, अपना फोन साइड में रखो और फैमिली और दोस्तों के साथ असली मोमेंट्स जियो। मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करो, शेयर करो और सपोर्ट दो और लो। आप अकेले नहीं हो, हम सब एक ही नाव में हैं। अपने दिमाग का ख्याल रखो जैसे आप अपने शरीर का रखते हो। रात में फोन उठाने से पहले सोचो, क्या स्क्रॉल करना एक अच्छी नींद से ज्यादा जरूरी है? आपकी सेहत सबसे जरूरी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना दोस्त। सो जाओ।